नमस्कार दोस्तों। दुनिया कई तरह के रहस्यमयी लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन डीबी कूपर नाम का शख्स ऐसा रहस्य है जिसे समझने में पुलिस और जांच एजेंसियां अपने 48 साल खर्च कर चुकी हैं। 1971 में डीबी कूपर नाम के एक आदमी ने अमेरिकी सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए एक उड़ते हुए प्लेन में $2 लाख की लूट की थी और उड़ते हुए प्लेन से ही गायब हो निकला था। सालों से पुलिस आज भी कूपर को तलाश कर रही है। इसी वजह से इसे इतिहास का सबसे रहस्यमयी केस माना जाता है। दरअसल ये घटना 24 नवंबर 1971 की है। अपनी योजना के तहत डीबी कूपर अमेरिका के एयरपोर्ट पहुंचा। रोज की तरह उस दिन भी एयरपोर्ट का माहौल आम था। वहां मौजूद यात्री यहाँ से वहां जा रहे थे। अपने हाथों में काला बैग लिए और काला कोट पहने कूपर टिकट काउंटर की ओर पहुंचा। उसने $20 देकर काउंटर से फ्लाइट का टिकट खरीदा। वहां उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। यह नाम उसका असली नाम था कि नहीं यह किसी को नहीं पता। उसने अपने लिए सिएटल जाने वाले प्लेन की टिकट ली और निकल पड़ा। टिकट लेकर कूपर सीधा प्लेन की ओर बढ़ा। वो एयर हॉस्टेस को टिकट दिखाकर प्लेन बोइंग 727 में बैठ गया। उस दौर में अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर कोई खास सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किए जाते थे। उस दिन कूपर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में जगह मिली थी, जो उसे अपने कामों को अंजाम देने के लिए सबसे बेहतर थी। कूपर ने बाकी पैसेंजर की तरह अपना सामान लॉफ्ट में ना रखकर अपने पास ही रख लिया। पोर्टलैंड से सिएटल की दूरी मात्र 30 मिनट की थी, इसलिए कूपर ने बिना देर किए खौफ का खेल शुरू कर दिया। उसने अपने पास ही बैठी एयर हॉस्टेस को एक लेटर दिया। एयर हॉस्टेस को लगा कि कूपर कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एयर हॉस्टेस ने लेटर खोला उसके होश उड़ गए। उस कागज़ में लिखा था, मैडम मेरे पास बॉम्ब है, प्लीज़ मेरे पास आकर बैठे और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करें। ये पढ़ते ही एयर हॉस्टेस सुन्न पड़ गई। उसने अपनी साथ अटेंडेंट को ये बात बताई और दोनों कूपर के पास पहुँचे, जहाँ कूपर ने काले रंग का ब्रीफकेस खोलकर दिखाया जिससे एक बम था। कूपर ने अटेंडेंट को अपनी सारी शर्तें बताई। उसने कहा कि नज़दीकी एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड कराया जाए और उससे फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ साथ उसे $2 लाख और 4 पैराशूट भी चाहिए थे। अटेंडेंट सीधा पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बातें बताईं। पायलट समझ गया कि यात्रियों की जान को खतरा है, इसलिए उसने सिएटल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी बात बताई और लैंडिंग की तैयारी कर ली। सिएटल और रेनो के बीच में रात करीब 8 बजे कूपर पैराशूट और पैसों के साथ विमान के पिछले हिस्से से नीचे कूद गया। पायलटों ने एक सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहाँ गायब हो गया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। FBI को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उसने तत्काल एक जांच शुरू कर दी। जांच के 5 साल बाद तक संदिग्धों की सूची में 800 से ज़्यादा नाम शामिल थे। एक थ्योरी सामने आई जिससे कहा गया कि कूपर प्लेन से नीचे कूदने में ही नहीं बचा। उसने जिस पैराशूट का इस्तेमाल किया वह खुला ही नहीं और वह रात के अंधेरे में ही जंगली इलाके में कूद गया। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।